राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। राधिका शरण दास जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत कृपा तथा श्री सद्गुरुदेव भगवान की करुणा कृपा से सभी जिज्ञासाओं का समाधान हो रहा है। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है कि प्राय सभी संत महापुरुषों के जीवन में ये देखा जाता है कि उनका कोई भी प्रारब्ध शेष नहीं था, किंतु उन्हें अनेक लोगों के द्वारा कष्ट दिया गया। क्रियमान करने वाले व्यक्ति को आगे पीछे उस कर्म को भोगना ही पड़ेगा, किंतु उन संत ने अपने किस प्रारब्ध का फल भोगना? या रास रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। सिद्ध पुरुष और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, तो फिर भगवान स्वयं लीला करके अवतार लेकर दिखाया कि 14 वर्ष का वनवास रूपी भयानक कष्ट सहना, जानकी जी का वियोग होना, जानकी जी को अशोक वाटिका में विरहाग्नि में जलना, कितना उनको ताप है भगवान से दूर रहने का। कृष्णावतार में गोपीजनों से लेकर द्वारिका लीला तक आप देख लीजिए भगवान की लीला। अंतिम पधार रहे तो उनके चरणों में बाण मारा जा रहा है। तो भगवान की लीला जैसे ऐसे सिद्ध पुरुषों की लीला, सिद्ध पुरुषों के प्रारब्ध नहीं होते, उनके तीनों कर्म भस्म हो जाते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, क्योंकि शरीर भाव से ऊपर उठे होते हैं महापुरुष। हाँ, जब नहीं समझ में आता तब कह देते हैं कि प्रारब्ध भोग तो भोगना पड़ता है बड़े बड़े महापुरुषों को। तो जो भगवान को प्राप्त हो गए उनका कोई भी शेष कर्म नहीं बचता, न प्रारब्ध न क्रियमाण। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को बहुत कष्ट वाली लीलाएं देखी गई जिसमें हमारी मति काम नहीं करती। जहां लिखा है एक बार राम कहे तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो परम पवित्र हो जाता है। एक बार कृष्ण कहे, एक बार राधा कहे, एक बार परमात्मा का स्मरण करे, वहां जो रात दिन परमात्मा के स्मरण में है और इतना भयानक कष्ट, चाहे आप बड़े महापुरुषों को किसी को देखो, पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति, मूर्तिमान ब्रह्म,
चलते फिरते अगर ब्रह्म के दर्शन तो पूज्य पादुड़िया बाबा थे, लेकिन अंतिम लीला बहुत शरीर रुग्ण रहना, बहुत कष्ट रहना, फिर भी उसमें वो शांत भाव से पद्मासन में बैठे हैं। इधर आनंद ब्रह्मचारी भागवती कथा श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी वाली पढ़ रहे हैं। इधर एक आता है और वो कहता है मैं चंवर करूंगा, मना कर देते हैं निज सेवक लोग, नहीं, बस वो जाता है और गड़ासा उठा के लाता है और ऐसे महापुरुष के ऊपर 6 गड़ासे, ऐसे 6-6 इंच गड़ासा घुस जाता, फव्वारे खून के निकल पड़ते हैं। ओम प्रणव का उच्चारण करते हुए शरीर पूर्ण कर देते हैं। सेनपुर में बाबा गुरु श्री मग्नानंद सरस्वती जी, एक संत आए, मना कि आप यहां नहीं रह सकते क्योंकि आप गांजा पीते हैं। बाबा सरकार ने कहा नहीं, रहने दो इनको, तो उनकी आज्ञा को कोई टाला नहीं। एक दिन वो गांजा पीने वाले संत कुल्हाड़ रखते थे, बाबा सरकार के पास आए, मग्नानंद सरस्वती, सेनपुर, फतेहपुर जिला। उन्होंने कहा कि बाबा तुम्हारी यश कीर्ति देखकर मुझे ऐसी जलन होती कि मैं कुल्हाड़ से तुम्हें काट डालूं। सर फिरा तो बाबा ने कहा भगवान की अगर ऐसी इच्छा है तो आप कर डालो। ये एकांत में उससे बात हुई। 20-50 शिष्य थे, सबको बुलाया और कहा कौन कौन हमारे साथ चलना चाहता है। तो सब बोले कि प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। क्यों, चलने की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं, ऐसे पूछ रहा हूं कौन कौन सा। अच्छा तुम तो चलोगे नहीं साथ? शिवानंद स्वामी को कहा तुम्हें पूरा आश्रम संभालना है और संतों को संभालना है, और जो जो चलना चाहता हो अपनी हिम्मत बना लो हमारे साथ चलने के लिए। बोले ठीक है। रात में 2 बजे वो लघु शंका के लिए उठते थे पद्मासन से। जे उठे बस वो जैसे कोई पागल आदमी ऐसे मार मार कुल्हाड़ के, बाबा सरकार के 2500 कुल्हाड़ मारे और एहसास थी मात्र हो रहे शरीरा, ऐसा शरीर था। फिर अंदर घुसा, जो जो महात्मा मिला मार मार करके सब कुल्हाड़ों से 20 को खून खून कर दिया, सब पधार गए और वो भाग गया। क्या लीला है यार, क्या लीला है, कैसे समझ में आएगी? गुरु अर्जुन देव को कितना कष्ट दिया जा रहा है, गुरु तेग बहादुर सिंह बलिदान, ये सब क्या है? अगर हम ये सब समझने चलेंगे ना तो हमारी श्रद्धा में फर्क पड़ने की संभावना है। वृंदावन में घनानंद स्वामी जैसे बड़े महापुरुष, जब ये औरंगजेब आया और इसने मंदिरों को और सब संतों को, तो जो लताएं हरी भरी झूम रही थी उनको उजाड़ रहे थे, तो इन संतों ने गर्दन रख दी कि पहले मेरी गर्दन काटो फिर लता काटने देंगे वृंदावन की। वृंदावन की लता प्रिया की प्रिय है, प्रिया प्रीतम स्वरूप है। उन्होंने गर्दन काट दी। जब वृंदावन दास चाचा को बहुत बुरा लगा, प्रिया प्रीतम से कहा आप कहाँ थे? ऐसे निष्ठावान महापुरुषों के जब गले काटे जा रहे थे। तो ये बाहरी जो लीला है ये कुछ ऐसी है कि इसका विवरण व्याख्या नहीं की जा सकती है। भगवान का क्या प्रारब्ध, वो लीला करते हैं, वो दिखाते हैं कि मनुष्य लोक में अगर हम भी आते हैं तो हमको भी विपत्तियां और कष्ट सहना पड़ता है। नहीं, भगवान का क्या प्रारब्ध, जो कालातीत है, त्रिगुणातीत है, द्वंद्वातीत है, उनका भी कोई प्रारब्ध होता है क्या? ऐसे ही जो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष है, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, वो कालातीत है, त्रिगुणातीत है, उनको कोई कर्म बंधन कष्ट दे सकता है क्या? पर उनके भी शरीरों में बड़ी लीलाएं विचित्र देखी जाती है। इसलिए ये भगवान का रहस्य है, वो ही जाने। अब हमारी तो बुद्धि इसमें काम नहीं करती, क्योंकि सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश होता है, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता। फिर कौन सा पाप बचा महाराज जो इन संतों को भोगना पड़ता है, बड़े बड़े संतों को। तो ये लीला है भगवान की। हम मानते हैं कि अपने संतों के साथ भगवान ये प्रतिकूलता रूपी लीला करके
जगत को दिखाते हैं कि ऐसी भी परिस्थिति में हमारे भक्त की स्थिति क्या होती है, हमारे संत की स्थिति क्या होती है। ये एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा का बड़ा यश हो रहा था, तो कुछ जो वास्तविक साधुता को प्राप्त नहीं है और संत वेश में है, उनको जलन हुई। वैसे दूसरे की यश कीर्ति सुनकर खुशी होनी चाहिए, पर जिनके हृदय में द्वेष होता है, हृदय मलिन होता है, उनको जलन होती है प्रशंसा सुनकर। तो एक आदमी को अच्छी मुद्राएं दी और कहा प्रवचन जब कर रहे हो तो ऐसे प्रणाम मुद्रा में जाना और चाकू साथ रखना और उनकी नाक काट लेना, उड़िया बाबा की। ऐसे महापुरुष के वो ऐसा ही किया। प्रवचन हो रहा था भरी सभा में, तो ऐसी मुद्रा में आया कि लोग समझे प्रणाम करने जा रहे हैं। वह तुरंत चाकू निकाली और मारी, तो इतने सतर्क वो सेवादार खड़े थे, तुरंत हाथ में पकड़ ले, लेकिन पकड़ते पकड़ते चावल भर चाकू नाक में धंस गई थी। तुरंत उसको तुम बाबा ने कहा नहीं, और उसको गले से ऐसे लगाया और अपनी गुफा में ले गए। कहा मीठा दूध करके लाओ, गरम गरम मीठा दूध पिलाया और बोले भैया हमसे कोई गलती हुई क्या कि आप मारने आए थे। वो रो पड़ा, बोले बाबा हम गरीब आदमी, हमें पैसे का लोभ दिया गया कि बस इतना तुम कर दो, इतना रुपया दे देंगे। तो बाबा कुछ रुपया मिल चुका है, कुछ मिलेगा, इस लोभ से हमने ऐसा किया। बाबा ने कहा इसको कुछ रुपए दो। कहाँ से आए हो भैया? तो उनका हाथरस से। बोले जाओ इसको हाथरस की गाड़ी में बैठा लो और मेरी शपथ है कोई इसे कुछ बोलेगा नहीं। ऐसे निर्मल संतों के साथ ऐसा व्यवहार कौन सा कर्म है भैया? जो ब्रह्म प्राप्त हो गए उनको कौन सा कर्म बांध? जो भगवत साक्षात्कार किए हुए संत हैं, जो भगवान के नाम में रात दिन लगे हुए, इतना कष्ट तो किसी पापी को भी नहीं देखा जाता जैसा महात्माओं को कष्ट दिया गया। आरे से चिरवा रहे हैं आराम आराम से, बीच में खड़े करके चांदनी चौक में आरे से चिरवा। ये क्या है? हमारी तो बुद्धि काम नहीं करती, बस इतनी बात समझ में आती है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तेरा किया मीठा लागे। बस यही बात दोहरा सकते हैं और तो कुछ नहीं बोल सकते। तेरा किया, ये नहीं कहा कर्म का मैं भोग रहा हूं। गुरु अर्जन देव जी के वचन थे, तेरा किया मीठा लगे। तेरा किया हुआ है ना, इसलिए मुझे मीठा लग रहा है। तो वो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब प्यारे ऐसा क्यों करते हैं अब पता नहीं, उनकी लीला वो जाने। बकाया संतों को दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर उन संतों में कौन सा पाप बचा? जिनके स्पर्श और संभाषण से पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके स्पर्श और संभाषण से भगवत प्राप्ति हो जाती है, उन संतों में कौन सा पाप बचा? ये तो मुझे समझ में नहीं आता, ये भगवान ही जाने। आगे कभी समझ में आएगा तो बता देंगे। अभी तो इतने समझ में आता है जैसे भगवान की लीला, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष की लीला। वो कर्म बंधन से मुक्त महापुरुष होते हैं। जो शुभ अशुभ का भोग होता है वो कर्म बंधन युक्त प्राणियों को, अज्ञानियों को होता है, जीवन मुक्त महापुरुषों को नहीं होता। फिर जब कोई इस बात समझ में नहीं आती तब ये आता है कि जीवन मुक्त महापुरुषों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। तो जैसे भगवान की लीला, हम तो ऐसे सिद्ध महापुरुषों की लीला मानते हैं, प्रारब्ध वारब्ध नहीं मानते हैं। वो चाहे तो किसी का भी प्रारब्ध नष्ट कर दे, उनके ऊपर क्या प्रारब्ध। ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुषों को बड़े कष्ट पाने पड़े, लोगों ने जहर खिला दिया, लोगों ने मारा पीटा, क्या क्या नहीं किया। ऐसे कितने उदाहरण हमारे स्वयं जानकारी में है। यह ढूंढी घाट कानपुर, ढूंढी घाट गंगा किनारे है। श्री स्वामी आत्मा प्रकाश जी महाराज बड़े सरस और सिद्ध संत, हनुमान जी महाराज की आराधना से परिपक्व, सियाराम के प्रेम में मतवाले ऐसे महापुरुष को, तो हनुमान जी के मंदिर में आभूषण आदि, स्वर्ण का छत्र आदि, तो सोचा जब मंदिर में इतना है तो बाबा के बगीचे में जहाँ कुटिया में रहते होंगे वहां तो और होगा। तो रात्रि में बाउंड्री फांद करके लोग गए और लाठियों से मारा। और वृद्ध संत सुबह जब वो नहीं निकले रामबाग से दर्शन के लिए, हजारों लोग खड़े थे, तब रामबाग का गेट तोड़ा गया और अंदर जब गए तो महाराज जी करा रहे थे। बड़े बड़े अधिकारी उनके चरणों में झुकते थे। उन्होंने कहा बस नाम बता दीजिए। उन्होंने कहा हमारा ही कोई कर्म हमको दंड दिया है, हम किसका नाम बताएं? कुछ नहीं बोले, नहीं बताया। ऐसे महापुरुषों का क्या
इस पर व्याख्या करे, क्या व्याख्या करे इस पर। अब हर समय ऐसी स्थिति में रहते परमानंद स्वामी बक्सर गंगा किनारे। अब चूंकि गंगा किनारे अधिक रहे इसलिए उदाहरण गंगा किनारे वाले ही है। स्वामी सत्संगानंद जी के शिष्य, कि उनको होश ही नहीं रहता कि मैं वस्त्र पहने हूं कि नहीं, दिगंबर ही निकल पड़ते नंग धड़ंगे से। तब जब समाज में वो पहुंचते और वार्ता करते तो उनकी दृष्टि जाती, तो अपने शिष्यों कहते यार थोड़ा तो वह लंगोटी पहना देते। ऐसी स्थिति के महापुरुष को उन्हीं के शिष्य ने जहर दिया। तो मुझे तो समझ में नहीं आता, मुझे तो भगवान की केवल लीला समझ में आती है। ऐसे सिद्ध महापुरुषों का क्या प्रारब्ध, जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं, वो तीनों बंधनों से मुक्त है। संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध, सबसे वो मुक्त महापुरुष है। बस फिर यही कहता हूं कि जब बात समझ में नहीं आती तो यही कहना पड़ता है कि शरीर की रचना का प्रारब्ध था वही भोगना पड़ा, अन्यथा महापुरुषों का क्या। कई महापुरुष तो दूसरों का प्रारब्ध ले लेते हैं और स्वयं भोगते हैं। अपने निज जनों का, शिष्यों का देखा कि भारी विपत्ति में दुख आने वाला है, उनको समझने भी नहीं दिया और उनका प्रारब्ध स्वयं ले लिया और भोग लिया। ऐसा भी देखा गया है। बकाया महापुरुषों की लीला और भगवान की लीला अनिर्वचनीय है। नेति नेति वेद कहते हैं, तो हम क्या वर्णन कर सकते हैं। किरण बालाजी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? मोह शरीर को लेकर है, शरीर के संबंधियों को लेकर है, इंद्रियों के भोगों को लेकर के है। और प्रेम आत्मस्वरूप श्री भगवान को लेकर है। आत्मरति, कृष्णरति, रामरति, इसे प्रेम कहते हैं। जो सच्चिदानंद से है उसे प्रेम कहते हैं। जो त्रिगुण माया के द्वारा रचित आसक्ति है उसे मोह कहते हैं, काम कहते हैं, राग कहते हैं। ये मोह अज्ञान जनित है। शरीर को मैं मानकर इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले भोगों में सुख बुद्धि, यही मोह है। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जो कृपा सिंधु भगवान का भजन करते उन्हें प्रेमी कहते हैं। जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं वो आत्माराम आत्मरति में रहते, आत्म प्रेम में। जो भक्त हैं वो कृष्ण या राम प्रेम, शिव प्रेम में रहते हैं। जो मोही हैं वो शरीर प्रेम में रहते हैं। उनको शरीर राग सब सुखद दिखाई देता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों का मैं भोग करता रहूं। अगर वो भक्ति भी करते हैं तो यही मांगते हैं, इंद्रियों के भोग की अनुकूलता, मन के भोगों की अनुकूलता, मन के अनुकूल परिस्थिति। वो भगवान से प्रेम नहीं करते। प्रेमी वही है जो भगवान से प्रेम करता है, मोही वही है जो भगवत विमुख है, अज्ञान युक्त है, शरीराभिमानी है, भोगायुक्त है। उषा वर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कौन सा व्रत करें कि मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं? राधा 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 नाम जप करो। नाम जप करने से सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अमोघ बात है भगवान का नाम। जो नाम आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि शिव राधा दुर्गा, जो नाम प्रिय लगे खूब डट के नाम जप करो, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो कामनाएं तुम्हारे को बाधा देने वाली वो नष्ट हो जाएंगी और जो कामनाएं तुम्हारा मंगल करने वाली वो पूर्ण हो जाएंगी। खूब नाम जप करो। नाम जप से बढ़कर के कुछ नहीं है। मेरी समझ में कोई और ऐसा व्रत नहीं है। नाम जप, नाम के बराबर कोई व्रत यज्ञ तपस्या इसके आगे कोई नहीं। नाम नाम है, वो अपने आप में गरज रहा है। नाम में बिल्कुल चित्त लगा दो, जो चाहो प्राप्त कर लो। नाम चकाचक धन है। जितना नाम रूपी धन एकत्रित कर लो, लोक परलोक में जो चाहो खरीद लो, जो चाहो प्राप्त कर लो। नाम जप, मेरी समझ में तो नाम जप आया है पूरे जीवन में।
नाम जपाया है। और तो सब हैं ही साधन कि भाई चंद्रायण व्रत रहो, कृच्छ व्रत रहो, पुंसवन व्रत रहो, कई भी व्रत हैं, बट व्रतों का वर्णन आया है। लेकिन हमारी समझ में आया है कि नाम जपने का व्रत ले ले कि मैं कभी प्रभु का नाम नहीं भूलूंगी, बस अब जीत गए। भगवान को अधीन किया जा सकता है नाम जप करके, तो और कौन सी बात रह गई। तो मेरी बात तो यह है कि सबसे बड़ा व्रत है निरंतर जिह्वा से राधा 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 नाम रटना, अपने गुरु का नाम रटना, अपने प्रभु का नाम रटना, यही सबसे बड़ी बात है। अमित कुमार जी भागलपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति जीवन रहते ही संभव है या मृत्यु के पश्चात होती है? आपका प्रयास, इसमें आपका पुरुषार्थ, आपने डट के भजन किया और हट के भजन किया, संसार की वासनाओं से हट के डट के भजन किया, तो जागृत अवस्था में, जीवित अवस्था में ही भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। लगन लग जाएगी, और आपकी लगन नहीं लगी, आप भजन कर रहे हो लेकिन भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा नहीं लगी, तो अंतिम समय भगवान कृपा करके अपना स्मरण दे देते हैं और जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है। अगर कोई वासना रही तो एक जन्म और होता है, उस वासना का भोग भोगवा कर उसे मुक्त कर देते हैं। अतुल कृष्ण दास जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत दर्शन से भक्तों के पापों का शमन होता है। महाराज जी, संत दर्शन की फलस्तुति क्या है? संत ही बन जाना। संत दर्शन का फल है जैसे पारस से स्पर्श हो जाए तो लोहा सोना हो जाता है बिना किसी प्रयास के। ऐसे यदि संतों का संग होने लगे तो साधु संग से आप में साधुता आ जाएगी, भगवत प्रियता आ जाएगी। भगवत प्रेम आ जाना इस संतों के संग से होता है। दैन्यता, नम्रता। देखो, आप संतों का संग करते हो तो आप हाथ जोड़कर प्रश्न किए, आप हाथ जोड़कर अब भी बैठे हो। नहीं तो अगर साधु संग हो और अध्यात्म का ज्ञान हो तो फिर ये दैन्यता, ये साधुता, भगवत प्रियता, परोपकार, ये सब आ जाते हैं। जितने भी दैवी संपदा के सद्गुण हैं ये सब सत्संगी के अंदर देखे जाएंगे। जो जितना साधु संग करेगा वो अलग पहचाना जाएगा समाज में कि ये साधु संगी है। तो साधु संग का सही फल है भगवान से प्रीति होकर स्वयं साधु बन जाना। साधु बन जाने का मतलब भेद से नहीं है, हृदय साधु हो जाना, आपके अंदर संतत्व के लक्षण आ जाए, आपके अंदर साधुता आ जाए, ऐसा। स्वामी परमानंद जी। महाराज जी का भी प्रश्न इसी पे था। उड़िया बाबा का जो दृष्टांत आपने सुनाया कि गंडासे से उनके शिष्य ने, तो महाराज जी आप पूछना चाह रहे हैं कि जो करता था, जिन्होंने ऐसा किया, महाराज जी इनका तो चलो समझ आती है जैसे आपने बताया, तो उनको भी दंड विधान होगा अभी आगे, या उनका भी ऐसा ही? भारी दुर्गति, भारी दुर्गति, ऐसे लोगों की भारी दुर्गति। अब परिणाम सुनाना शुरू करें। आत्मा प्रकाश स्वामी जी को जिन्होंने मारा, स्वामी जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन 2-3 महीने बाद वो ऐसे पागल होकर चीख चीख करके कहते थे मैंने स्वामी जी को मारा, मैंने स्वामी जी को मारा। पागल हो गए, मैंने स्वामी जी को मारा। परमानंद स्वामी जी को जिसने जहर दिया, जगदीश्वरानंद शिष्य था, ऐसे आंख पलक बनना बंद हो गई, पूरे शरीर में जैसे पानी लगने के बाद मिट्टी सूख जाती तो पपड़ी पड़ जाती है, ऐसे पपड़ी, और जहां उंगली रखो वहां मवाद। वो चिल्ला चिल्ला के कहता मैंने गुरु जी को विष दिया इसलिए मेरी दुर्दशा, और मुझे बचा लो। कौन बचाए? सड़ के मरा। जब वहां सैनपुर में थे तब खबर आई कि मरा, जगदीश्वरानंद मर गया। अरे संत का अपराध करने वाला, संत को दुख देने वाला, संत द्रोही, गुरु द्रोही कभी चैन से जी सकता है? अरे उनका विनाश निश्चित, घोर नरकों की प्राप्ति, और पता नहीं कितने कल्प के बाद उनको अवसर मिलेगा उद्धार का। नरकों में भूंजे जाते हैं ऐसे लोग, प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, दुखमय योनियों को प्राप्त होते हैं। संतों को मारना पीटना ये सब। अब आप बताओ, पाल घर में दिन का समय मान लो संध्या है, सैकड़ों लोग गांव के लोग हो, वो बबर शेर तो नहीं था ना, क्यों खा जाएगा सबको? साधु वेश था। अगर तुम्हें लगता है बच्चा चोर है, तुम्हें लगता है ये ठीक नहीं है, तो फिर अगर दंड विधान लायक लगते हैं तो सरकार को सौंप दीजिए। बिल्कुल निरपराध संतों को दौड़ा दौड़ा के मार डाला।
क्या अपराध था उन संत का? कोई कहते बच्चा चोर है तो तुम मान लोगे? अरे उनको हम कह रहे बैठा लो, पूरी रात उनकी जानकारी करो, जहां से आए हैं वहां से जानकारी करो। ऐसे कैसे मार डाला? दौड़ा दौड़ा के जिंदा मार डाला उनको। ये क्या है? इस विषय पर जाने पर हृदय दुखी हो जाता है। ऐसे संतों को पीड़ा दी गई, क्या भगवान नहीं देख रहे थे? तब यही कहना होता है कि वो स्वयं में लीला करके दिखाते हैं। जा रहे हैं तो उनके चरणों में बाण मार रहा है, बहेलिया बाण मार रहा है। एक परब्रह्म परमात्मा की अंतर ध्यान लीला इस तरह से हो रही जगदीश्वर द्वारिकाधीश की कि उनके दाहिने चरण पर बाण मार रहा है और भगवान पर। तो ये भगवान की लीला ही है। बकाया हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर प्राकृतिक माया के बस संतों से गलती भी बन जाए तो उन्हें क्षमा ही करना चाहिए, उनको दंड नहीं देना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। वो भगवत स्वरूप है। कोई मायाकृत लीला बन भी जाए तो नमस्कार ही करना चाहिए। महाराज जी, अभी साधारण जीव कोटि में आते हैं, ये तो महापुरुषों की बात होगी। तो महाराज जी, उसमें अगर कोई हमें आक्रमण कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है या ऐसा हमारे साथ प्रतिकूलता का व्यवहार कर रहा है, तो इसमें कर्ता का क्या दोष महाराज जी? उसको दंड विधान वो हमारे ही विधान से आया है क्या? उसका विधान में जैसे कर्म से प्रेरित होकर के आप हमसे, हमारा कर्म आपको प्रेरित कर रहा है कि आप हमें मारो, हमारा प्रारब्ध है, तो आप विवेक के द्वारा रोक सकते हैं उसे। अगर नहीं रोके तो आप क्रियमाण के कर्ता भी बन गए, उसका तो प्रारब्ध भोग हो गया, आपका क्रियमाण बन गया, आपको दुर्गति भोगनी पड़ेगी। विवेक के द्वारा आए हुए वेग को रोका जा सकता है। हमारा प्रारब्ध है कि हम ये करें, तो हम विवेक के द्वारा उसे रोक सकते हैं। प्रारब्ध इतना बलवान नहीं जितना विवेक बलवान है। विवेक भगवत प्राप्ति कराता है। विवेक सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है, संतों के संग के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि मेरा प्रारब्ध है पिटने का और आप मुझे पीट रहे तो आप निर्दोष हैं। आप हमारे भारतीय कानून में भी दोषी हैं और भागवतिक कानून में भी दोषी हैं। दोनों में दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि आप विवेक के द्वारा रोक सकते थे, लेकिन आपने क्रोधावेश में आकर दंड दिया तो उनका तो प्रारब्ध निपट गया, आपका क्रियमाण बन गया, अब आपको भोगना पड़ेगा। जी। अरविंद सिंह जी, पाली से, राजस्थान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझ अदम को बंदर के बच्चे की शरणागति से बिल्ली के बच्चे जैसी शरणागति में पुष्ट होना है महाराज जी, इसके लिए मार्ग बताएं। हाँ, कुम्हार की माटी बनना पड़ेगा। कुम्हार जब माटी खोद के लाता है तो उसे पीटता है, एक छोटा सा भी कण नहीं रहने देता। फिर इसके बाद पानी डाल करके मसलता है, फिर इसके बाद पैरों से रौंदता है, फिर हाथ से गोलाकार करके चाक में चढ़ाता है, फिर जो मन आता है वो आकार देता है, फिर सूर्य के ताप में तपाता है, फिर आग की ज्वाला में जलाता है, फिर बाद में पात्र बन जाता है जो रस पानी ग्रहण करने की योग्यता है। घड़ा बन जाता है, सकोरा बन जाता है, कुल्हड़ बन जाता है, वो पात्र बन जाता है। तो हम किसी सदगुरु की शरण में हो, वो हमारे अहंकार को रौंदे वो हमारे जो मनो अनुकूलता की चाहे उनको रौंदे और वो जैसा चाहे वैसा मुझे बना ले, तब जाकर हम बिल्ली के बच्चा बन पाएंगे, नहीं तो कहने से नहीं बन पाएंगे। पहले किसी सदगुरु की शरण में हो और पूरा उनको अधिकार दे दे। जैसे मिट्टी कुछ नहीं बोलती और कुम्हार जैसे चाहता वैसे रौंदता है, ऐसे हम अधिकार दे दें कि गुरुदेव ये तन मन प्राण जीवन आपका, अब जैसा चाहो ऐसा आप कहो। वो कह दे खड़े रहो तो खड़े रहो, कहे तो बैठ जाओ तो बैठ जाओ, वचनम करिष्ये तो में, तो बिल्ली के बच्चा बन जाओगे। नहीं तो ये अहंकार और बुद्धि ये दोनों मिलकर हमको शरणागत नहीं होने देते। कहने को केवल रहता है भगवान आपकी शरण में हो, लेकिन वाणी से केवल शरणागति की बात करते हैं। हृदय हमारा अहंकार और कर्तृत्व भाव से रहता है। अहंकार भी मूढ़ात्मा करता है। जब तक किसी संत महात्मा भक्त जनों की शरण में जाकर उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, तब तक ये अहंकार बना रहता है, रौंदा नहीं जाता। और ये रौंद दिया जाता है तो फिर बिल्ली का बच्चा बन जाता है। अजात पक्षायु मातरम खगा। जैसे छोटा सा बच्चा
जिसके पंख नहीं निकले, केवल माँ की बाट जो होता है, ऐसे शरणागत केवल भगवान की बाट जो होता है, उनकी कृपा की बाट। हम आपको बात बता रहे हैं, जैसे माँ पूरा श्रृंगार कर देती है बच्चे का, पर एक टिक्की काली लगा देती है, तो नहीं लगा देती, एक दो टिक्की काली ले ले, तो उससे पूछो, अरे बावरी इतना मल मल करके इसको स्नान कराया, फिर ये काला धब्बा क्यों लगा दिया? बोले किसी की नजर न लग जाए। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को पूरा प्योर शुद्ध बना देते और एक दो बातें छोड़ देते जिनमें लोगों की नजर फंस जाए, जिनमें लोगों की नजर रह जाए, नजर न लगे और वो उसी में रह जाते। भैया जैसे भगवान की लीला समझ में नहीं आ सकती, ऐसे महापुरुषों की लीला समझ में नहीं आ सकती। हमको चाहिए कि शास्त्र के अनुसार चलें, तब हम उस स्थिति को प्राप्त होंगे। बिलैया का बच्चा बनना महापुरुषों की शरण में आकर ही है। पहले बिलैया के समीप तो जाओ, जो बिलैया बन गए हैं प्रभु की, उनकी समझ में जाओ, तो उनकी शरण में जाने पर आपको बच्चा वो बना देंगे। वो पूरे भगवान के हो चुके हैं, अब वो आपको उठाकर भगवान की शरण में रख देंगे। बिना भक्त के संग के भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के, बिना साधु कृपा के साधुता नहीं आती, भक्ति नहीं आती, ये पक्की बात है। श्री राधा वल्लभ लाल की